नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं लास्ट लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बनी होगी कि भारत की उत्पत्ति के संदर्भ में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लेक्चर मैं करवा रहा हूँ, जो मेरे मार्गदर्शन में आप लोग तैयार कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस भी आप लोग कहीं ना कहीं से अटेंड करने का प्रयास कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, नज़दीकी बुक स्टॉल पे आप ले सकते हैं। और जल्द ही परीक्षा मंथन की तरफ से भी एक यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के लिए बुक लॉन्च की जा रही है। जल्द ही आपको वो भी मिल जाएगी। और उसमें जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप देखेंगे कि जितने लेक्चर अभी तक हमने लिए हैं, अगर वहाँ से कोई प्रश्न है तो आप सारे अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना कुछ सामान्य परिचय भारत की उत्पत्ति के बारे में। हमने ये भी जाना कि भाई भारत की जो उत्पत्ति हो रही है भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में हो रही है, कितने अक्षांशीय देशांतरी रेखाओं के बीच में है ना, और कितना डिस्टेंस इसका कवर हो रहा है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से पूर्व, कौन सा दक्षिणतम दूरतम बिंदु है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी सीमावर्ती देश। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। यहाँ से कई बार अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्मेट में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो एक बार ध्यान से समझ लेंगे, एक ही लाइन में मैं आपको लिखवाऊंगा और बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो सीमाएं हैं, कुछ प्राकृतिक सीमाएं होंगी और कुछ कृत्रिम सीमाएं होंगी, यानी मानव के द्वारा बनाई गई सीमाएं होंगी। अब जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है सीमावर्ती देश, यानी भारत की सीमा से लगे हुए कौन से देश हैं। अब आप इतना जानते हैं कि यहाँ पे अरब सागर है ना, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और नीचे आपका हिंद महासागर, हिंद ओशन। ठीक है, तो यहाँ तो सीमा से लगा हुआ कोई देश नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सीमावर्ती देश की, तो आप नॉर्थ रीजन में देख पाएंगे कि कई सारे देश लगे हुए हैं। कौन कौन से देश हैं सीमावर्ती देश, काउंटिंग आपके टिप्स पे होनी चाहिए। कौन सा देश किस राज्य से सीमा बना रहा है, भारत के कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, इस तरीके के प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब करते हैं एग्जाम में। और मैं प्रयास करूंगा कि एक इस लेक्चर में आप लोगों के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। तो एक एक करके सारे पॉइंट आप लोग मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। देश की सीमाएं, देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। दोनों प्रकार की हो सकती हैं, दोनों प्रकार की हो सकती हैं, है ना। अब मानव निर्मित कौन सी हैं, प्राकृतिक कौन सी हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप पहला पॉइंट मेंशन करेंगे कि देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं, दोनों प्रकार की हैं, है ना। प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी हैं। प्राकृतिक मतलब जो नेचर के थ्रू सीमा बन गई, कोई नदियों का एक विभाजन मान लिया है, पर्वतीय श्रृंखला को विभाजन मान लिया गया है। कुछ मानव निर्मित हैं, जैसे आपने सुना है रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डूरंड रेखा, ये कुछ मानव निर्मित रेखाएं हैं। तो अभी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। अब इसके बाद समझें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, अब मेंशन कीजिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश। अब भारत की स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, कैसे याद रखेंगे आप लोग। एक छोटा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, उसको आप लोग याद रखेंगे और बहुत सिंपल ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। मैं वैसे ज़्यादा ट्रिक पे विश्वास नहीं करता हूँ, बट जहाँ जिन चीज़ों को हम लोग याद रख पाएँ, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला ये डायमेंशन है, तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे आपने सुना है कि भाई MBA लोग करते हैं, है ना, MBA करते हैं, लेकिन यहाँ पे बचपन में MBA कर लिया, कुछ ऐसे यू गैस कैन रिमेंबर। तो मेंशन कर लेंगे बचपन में MBA किया, BACHPAN, बचपन की स्पेलिंग आप ऐसी लिखते हैं, है ना। उसके बाद MBA,
यही इनिशियल लेटर हैं सभी देशों के नाम जो भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। सबसे पहले बी ए से है आपका बांग्लादेश, यहाँ पे बी ए से है बांग्लादेश। ठीक है जी। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए कितने देश हैं, तो नाम आप याद रखेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। उसके बाद CH से आप लोग याद रखेंगे चाइना, चीन, है ना। तो चाइना आप कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं लोकेशन। उसके बाद P से याद रखेंगे पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, A से अफगानिस्तान और N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, है ना, B से भूटान। अच्छा एक सेकंड, ये PA से पाकिस्तान रखिएगा, अफगानिस्तान यहाँ पे मत रखिए, अफगानिस्तान लास्ट में रखिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे, एक सेकंड। आप लोगों ने देखा गाइस कि BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और लास्ट में आप रखेंगे 8वें नंबर पे A से अफगानिस्तान। ठीक है जी। अब पहला प्रश्न कि भाई भारत की सीमाएं कितने देशों से लगी हुई हैं, तो ये वो देश हैं जिनसे भारत की सीमाएं लगी हुई हैं। सीमाएं बोला है, पड़ोसी देश नहीं बोला है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आता है कि भाई भारत की सीमा से लगे हुए देशों को उनके आकार के अनुसार क्रम अनुसार लगाइए, कि मतलब सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लग रही है, सबसे कम सीमा किस देश के साथ लग रही है। तो इसी में इसका आंसर है गाइस, इसी के अंदर इसका आंसर है। यानी ये आप देख पा रहे होंगे अवरोही क्रम में लगा हुआ है, यानी सबसे बड़ी सीमा, स्थलीय सीमा भारत की लगती है बांग्लादेश से, सबसे बड़ी सीमा। दूसरे नंबर पे चाइना के साथ लगती है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे छोटी सीमा आप देख पाएंगे यहाँ पे लगती है अफगानिस्तान के साथ, है ना। और पाकिस्तान की सीमा कहीं ना कहीं यहाँ तक लग रही है। तो पाकिस्तान आपका कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। चीन हो गया, और एक सेकंड ये काउंटिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। तो 7 देशों के साथ सीमा लग रही है। नेपाल आप लोग जानते हैं यहाँ पे है, म्यांमार, भूटान आप लोग जानते हैं यहाँ पे है, और अफगानिस्तान। ठीक है जी। तो 7 देश जिनके साथ स्थलीय सीमा लगी हैं। अब आप लोग चाहे बिहार PCS की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, तो अब यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि भाई नेपाल से बिहार के कितने राज्य लगे हैं, यूपी के कितने राज्य लगे हैं, है ना। अब उस तरीके से जैसे यहाँ पे पहले नंबर पर हमने बांग्लादेश देखा, तो बांग्लादेश से कितनी सीमाएं लगी हैं, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो उम्मीद करता हूँ पहला कन्फ्यूज़न तो आपको दूर हुआ होगा कि भाई सीमावर्ती देश कौन से हैं। बचपन में MBA किया तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये क्रम में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। तो 2 प्रश्नों के आंसर तो आपको यहाँ पे मिल गए, 2 प्रश्नों के आंसर यहाँ पे मिल गए, है ना। अब हम लोग एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे। अब एक चीज़ ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको कहा कि भाई कुछ प्राकृतिक सीमाएं भी हैं और कुछ मानव निर्मित सीमाएं भी हैं। अब यहाँ पे 2 देशों के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान। 2 देश यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सीमाएं इनकी कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों हैं। इन दोनों देश की जो सीमाएं हैं वो मानव निर्मित भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। किनके साथ, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुए। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि आखिरकार बांग्लादेश के साथ कितनी सीमाएं लग रही हैं। बांग्लादेश यहाँ पे है। ठीक है। अपने नोटबुक में एक मैप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा बिना आलस के, ताकि ऐसे कोई प्रश्न आपके सामने आए, जो कि आए हुए हैं ऐसे प्रश्न, तो आपकी परीक्षा में आए तो गलत ना हो। अब हेडिंग दीजिएगा बांग्लादेश। एक एक करके बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा लगी है।
तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बांग्लादेश के साथ। आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जो टाइम है वो AM में भी होता है और PM में भी होता है। AM में भी होता है और PM में भी होता है, आप जानते हैं। बस उसी के साथ बांग्लादेश की सीमाएं लगी हुई हैं। कैसे मेंशन करेंगे, टाइम से त्रिपुरा के साथ सीमा लगी हुई है। और त्रिपुरा एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना, त्रिपुरा। उसके बाद A से मेंशन करेंगे असम, ठीक है, A से असम, M से मिजोरम, M से मिजोरम, P से पश्चिम बंगाल। भाई पश्चिम बंगाल के साथ भी तो सीमा लगी है, P से पश्चिम बंगाल, और M से मेघालय। कई बार ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है कि बांग्लादेश के साथ निम्नलिखित में से किसकी सीमा नहीं लगती है। तो आप लोग आंसर देख के पहचान लेंगे। टाइम AM से आसान है, याद रख सकते हैं। तो टाइम से पूरा त्रिपुरा हो गया। भाई टाइम AM PM में होता है, तो A से असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, यानी इनसे इनकी सीमाएं किसकी, बांग्लादेश की लगी हुई हैं। टोटल कितने राज्य हैं, 5 राज्य है। तो काउंटिंग भी आप याद रख सकते हैं और किससे लगी है ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक के पॉइंट। दूसरे देश का नाम मेंशन कीजिए, चाइना। अब चाइना से कौन कौन सी सीमाएं लगी हैं, देखिए सबकी ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि ट्रिक रहेगी तो आप कहीं ना कहीं भूल भी सकते हैं। अब बांग्लादेश की कई बार पूछता है परीक्षा में, तो उसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग चाइना की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे चाइना, चीन। अब देखिए मैप आप बार बार देखे रहेंगे तो आपको ये ट्रिक व्रिक की आवश्यकता नहीं रहेगी, बट ये है कि आप अगर भूल भी गए हैं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब चाइना ऊपर है, आप देख पा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इधर भी सीमा लग रही है, इधर भी सीमा लग रही है, इधर और इधर भी सीमा लग रही है। एक इमेजिन कीजिए कि ऊपर के कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहला मेंशन करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लद्दाख रीजन, ठीक है जी, चाइना के साथ लग रहा है। दूसरे नंबर पे आप देखें, जैसे ही जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ मूव करेंगे आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश, है ना। उसके बाद जैसे ही हिमाचल प्रदेश से मूव करेंगे नीचे उत्तराखंड के साथ सीमा लग रही है। और उत्तराखंड से जैसे ही आप लोग आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे इस तरफ सिक्किम की सीमा लगी हुई है, सिक्किम की सीमा लगी है। और अंततः आप देख पाएंगे अरुणाचल प्रदेश, अंततः आप लोग देख पाएंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। तो इतने राज्य से, यानी 5 राज्यों से चाइना की भी सीमा लगी है, 5 राज्यों से बांग्लादेश की भी सीमा लगी है। अगर काउंटिंग पूछ ले कितने राज्यों से लगी तो अभी तक तो 5-5 हैं, है ना। कैसे याद रखेंगे, ऊपर से काउंट करेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आप लोग मूव करेंगे उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर यहाँ तक के पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा, नेक्स्ट देश का नाम मेंशन करेंगे पाकिस्तान। एक प्रश्न यहाँ से आपके में आएगा, बिल्कुल आएगा, और ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए पाकिस्तान। अब इमेजिन कीजिए पाकिस्तान इस तरफ है। अब यहाँ से कौन कौन सी सीमाएं, ऊपर से काउंटिंग करते हुए चलना है। तो पहले देश का नाम मेंशन करेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख। जैसे ही लद्दाख के नीचे आएंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं पंजाब है ना। पंजाब से नीचे मूव कीजिएगा तो राजस्थान, है ना, राजस्थान, और राजस्थान के नीचे मूव करेंगे गुजरात। तो इतने राज्यों से इसकी सीमा लग रही है। तीसरे नंबर पे राजस्थान, और चौथे नंबर पे है आपका गुजरात, ठीक है। सब ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बांग्लादेश वाला। तो टाइम AM PM से याद रखेंगे। चाइना वाला ऊपर की तरफ से आ जाएंगे, पाकिस्तान वाला भी ऊपर की तरफ से आ जाएंगे नीचे की तरफ, जैसे आपने देखा लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान और गुजरात। 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लग रही है, ठीक है। और सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही नोटेड डाउन करते हुए इनको याद करने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान के बाद हम लोग बात करते हैं नेपाल की। नेक्स्ट लिखिएगा नेपाल। अब देखिए नेपाल आपका
यहाँ से लेके यहाँ तक रीजन फैला हुआ है नेपाल। अब यहाँ कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के, तो पहले नंबर पे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जैसे ही आगे मूव करेंगे बिहार, बिहार से जैसे ही आगे मूव करेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और उसके आगे जैसे ही मूव करेंगे आप लोग सिक्किम, सिक्किम। उत्तर प्रदेश से पहले, उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड की सीमा भी लगती है, तो ये भी मेंशन कर लेंगे उत्तराखंड। ठीक है जी। तो 5 राज्यों से नेपाल की भी सीमा लग रही है। तो आपके सामने काउंटिंग आई, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, 5 राज्यों से सीमा लगी है ना, और इसका काउंट करके निकाल लेंगे 4 राज्यों से। तो ये हो गया नेपाल का, ध्यान रखेंगे इसमें सीक्वेंसली याद रखेंगे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लिखिए म्यांमार। म्यांमार भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसे बांग्लादेश के बारे में कई बार प्रश्न आए हैं, वैसे ही म्यांमार के बारे में भी बहुत बार प्रश्न आए हैं। तो अब हेडिंग दीजिए म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, अब एक पॉइंट यहाँ पे समझें कि ये बार बार पूछे क्यों जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में जो एक सब्जेक्ट है, वहाँ से करंट अफेयर के पॉइंट जनरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए म्यांमार, बांग्लादेश से भारत का कोई दौरा हुआ, कोई ज्ञापन पे समझौता हुआ, है ना, तो वहाँ फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का भी आना हुआ, राष्ट्रपति का आना हुआ, तो बताइए बांग्लादेश की कितनी सीमा है, समथिंग लाइक दैट। तो आप करंट अफेयर में भी पकड़ बना के रखेंगे, और परीक्षा मंथन कहीं ना कहीं जो मैगजीन आपको प्रोवाइड करती है उसको आप गहन अध्ययन कीजिए, उसको 10 बार पढ़िए। 10 मैगजीन लेने से अच्छा है एक ही मैगजीन को 10 बार पढ़ें। आपके करंट अफेयर के भी क्लियर होते रहेंगे, और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं उनको भी आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि अब कहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है जी। म्यांमार, अब म्यांमार आप देख पा रहे होंगे 5वें नंबर पर हमने लिखा था इधर। तो म्यांमार से कौन कौन से देश लगे हैं, मैं इसकी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग याद रख पाएँ। सिक्वेंसली है, इसकी ट्रिक लिख लेंगे अरुणा मामी, अरुणा मामी। तो अरुणा से भाई आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणा से है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है इसकी, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश। जैसे अरुणाचल प्रदेश से नीचे मूव करेंगे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मूव करेंगे नीचे तो मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है जी। तो पाकिस्तान के साथ 4, म्यांमार के साथ 4, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, इन सब के साथ 5 राज्यों की सीमा लग रही है। तो टिप्स पे आपके याद हो जाएंगे, बस इस वीडियो को बार बार आप देख लेंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। म्यांमार के साथ 4 लग रही है, अरुणा मामी करके याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका बचा म्यांमार हो गया, भूटान। नेक्स्ट लिखिए भूटान। भूटान, अब आप इमेजिन कीजिए भूटान यहाँ पे है, कैसे याद रखेंगे कौन कौन से सीमा लग रही है इसके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी कई बार परीक्षा में आया है। एक छोटा सा ट्रिक है, SAAB, साब, है ना, साब करके याद रख सकते हैं। भूटान, भूटान के लोग आप कुछ ऐसे देखते हैं कि कुछ उनकी आंखें छोटी होती हैं, तो जो बहादुर होते हैं, जो लोग, आई मीन बहादुर इन द सेंस, जो लोग आपने देखा होगा जो घर के बाहर जो चौकीदारी वगैरह करते हैं, तो साहब जी बहुत बोलते हैं, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो भूटान यानी साहब जी। तो भूटान से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, सबसे पहले सिक्किम, एस से आप लोग याद रख सकते हैं सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद आप देखेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, असम लिख लीजिए पहले, फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और बी से आप लोग याद रखेंगे, बी से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्यों से भूटान की भी सीमा लग रही है। तो सीमावर्ती देश कितने, उनसे कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई भी प्रश्न आया तो आप उसका नंबर ज़रूर बटोर लेंगे। ठीक है जी।
अब रही बात अफगानिस्तान की, तो आप लोग जानते हैं कि LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा एक मानव निर्मित कृत्रिम जो मानव निर्मित सीमा है। तो इसके बाद ये अफगानिस्तान कहीं ना कहीं आ जाता है, तो भारत की सीमा में इसको नहीं माना जा रहा है। तो फिलहाल जो मैंने आपको लिखाए हैं इनको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और कौन कौन से कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। अब कैसा भी प्रश्न आ जाए कि भाई सिक्किम से किस देश की सीमा लग रही है ना, अरुणाचल प्रदेश से किस किस देश की सीमा लग रही है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं अपना आंसर ऑप्शन के अनुसार निकाल के। अब कैसा भी प्रश्न आए सबके आंसर आपके सामने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग दीजिएगा मानव निर्मित सीमाएं, हेडिंग दीजिएगा आप लोग मानव निर्मित सीमाएं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हेडिंग दीजिए मानव निर्मित सीमाएं। अब मानव निर्मित सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे रेड क्लिफ लाइन। कई बार ये भी परीक्षा में आई है, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान। आपकी जानकारी के लिए 1947 में रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति रहे जिनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं इस रेखा का निर्धारण हुआ, जो भारत और पाकिस्तान 1947 की बात हो रही है, जब भारत आज़ादी की तरफ अग्रसर हो रहा है, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जा रहा है फाइनली, तो रेड क्लिफ लाइन जो कि मानव निर्मित सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 ईयर रहा। और रेड क्लिफ यानी सिरिन रेड क्लिफ नाम है उनका, जिनके थ्रू इस रेखा का निर्धारण किया गया। पहली रेखा याद हो गई। दूसरी रेखा याद रखेंगे मैकमोहन, दूसरी याद रखेंगे मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, तो भारत और चाइना, भारत और चाइना के बीच, ठीक है जी। ये तो आप जान गए कि भारत और चाइना के बीच है। 1914 में हेनरी मैकमोहन थे, 1914 में 1914 में इस रेखा का निर्धारण हुआ। ये तो आप जान गए कि भाई मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे है ये रेखा मैकमोहन। लिख लेंगे कि मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है जी। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है मैकमोहन रेखा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। अब डूरंड रेखा भारत के किस क्षेत्र में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है जी। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। तो यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला लिख लेंगे, ये तीन तो हो गए कि जो आप नॉर्थ रीजन में देख पा रहे हैं। एक पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि है, जिसके बारे में बहुत प्रश्न आता है और बच्चे लोग जो नहीं पढ़े होते हैं पाक देख के पाकिस्तान लगा देते हैं, और ऑप्शन पे पहले नंबर पे पाकिस्तान ही मिलता है ज़्यादातर। अगला मेंशन कर लीजिएगा इसी के अंदर कि पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या जल संधि, पाक जल डमरू मध्य या जल संधि मेंशन करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि इनके बीच है, ठीक है जी। अब 2-3 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट बना के मेंशन कीजिएगा, इसी के नीचे लिखेंगे भारत म्यांमार के मध्य, भारत नोट डाल के लिखेंगे भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की
उत्तर पूर्वी पर्वतीय श्रेणी, हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वतीय श्रेणियां स्थलीय सीमा बनाती हैं। हिमालय पर्वतीय, देखिए हिमालय रीजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं यहाँ से लेके पूरा फैला हुआ है, पूरा यहाँ से यहाँ तक विस्तार है। तो उत्तर पूर्व की हिमालय पर्वत की श्रेणियां भारत और म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा बनाती हैं, जिसमें अराकानियोमा, जिसमें मैं लिख दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसमें अराकानियोमा, पटकाई बूम और नागा पर्वतीय श्रृंखला हैं। ये कहीं ना कहीं भारत और म्यांमार के बीच सीमा बना रही हैं। तो आपने लिखा कि भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वतीय श्रेणियों के मध्य स्थलीय सीमा बनती है, जिसमें अराकानियोमा, पटकाई बूम और नागा, ये पर्वतीय श्रेणियाँ कहीं ना कहीं भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बना रही हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक नदी है म्यांमार के साथ में, जो भारत को अलग कर रही है म्यांमार से। उस नदी का नाम पूछा जा चुका है, नोट कीजिएगा। लिखेंगे इरावती नदी। कौन सी नदी है? इरावती नदी भारत को म्यांमार से अलग करती है। इरावती नदी भारत को म्यांमार से अलग करती है। नदी कौन सी है? इरावती। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा भी हम लोगों ने बात करी थी, नोट डाल के लिख रहे हैं आप लोग, लिखिएगा। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है जी। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि भाई 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर यानी उत्तर की तरफ अगर हम लोग मूव करते जाएं तो कहीं ना कहीं 8 डिग्री उत्तरी दक्षांश से लेके 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है, हमने ये जाना था। लेकिन अब यहाँ पे जो डिग्री है वो चैनल के रूप में देखने को मिल रही है। यहाँ से कुछ प्रश्न देखने को आ जाते हैं, तो एक छोटा सा हेडलाइन दीजिएगा आप लोग कि भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। हेडिंग दीजिएगा भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। अब तटीय सीमा की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम लोग मूव करेंगे, हमने पढ़ा था 8 डिग्री चैनल से, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरुआत हो रही है भारत की। लेकिन उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि भारत का दूरस्थम बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में है, तो वो तो इस 8 से नीचे है। तो पहला पॉइंट मेंशन करेंगे 7 डिग्री चैनल। पहला पॉइंट मेंशन करेंगे 7 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे प्रश्न क्या आता है कि 7 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो मेंशन कीजिएगा यहाँ पे कि ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। 7 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। 7 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, ठीक है जी। नीचे से शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा मेंशन कीजिएगा आप लोग 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, अब 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है? तो मेंशन कीजिएगा इसमें कि ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है। मालदीव इधर है, लक्षद्वीप इधर है, तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद मेंशन करेंगे 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है। लक्षद्वीप को आप देख पाएंगे मैप में, मिनिकॉय भी वहाँ पे मेंशन होगा, तो लिखिएगा नेक्स्ट 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये किसको अलग कर रहा है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है 9 डिग्री चैनल। और एक चैनल मैं चाहता हूँ आप लोग याद रखें, 10 डिग्री चैनल। 7, 8, 9 और चौथा लिखेंगे 10 डिग्री चैनल।
10 डिग्री चैनल। अब ये कहाँ पे है, अब देखिए 7, 8, 9 जैसी 10 डिग्री चैनल की तरफ हम लोग मूव किए तो ये छोटा निकोबार को कार निकोबार से अलग कर रहा है। यही ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, छोटा निकोबार को कार निकोबार से। कार निकोबार से अलग कर रहा है, ठीक है जी। तो ये तो हो गए कुछ चैनल जहाँ से प्रश्न देखने को आ जाते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के जो आइलैंड हैं और जो मेन लैंड है, जो मुख्य भूमि है, अब यहाँ से कितने देशों की सीमा लग रही है, अब उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्थलीय सीमा की हम लोगों ने बात कर ली थी। अब इसमें छोटा सा हेडलाइन दीजिएगा आप लोग, भारत सभी आइलैंड और मेनलैंड से मिलने के बाद बनता है। छोटा सा हेडलाइन दीजिए, भारत सभी आइलैंड और मेनलैंड यानी मुख्य भूमि, मेनलैंड यानी मुख्य भूमि से मिलकर बनता है। भाई मुख्य भूमि भी तो लग रही है और तटीय भूमि भी लग रही है, तो मेन लैंड यानी मुख्य भूमि और जितने आइलैंड हैं उनसे मिलके भारत कंप्लीट बन रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत के अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए कि जो मुख्य भूमि की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। मेंशन कीजिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर याद रखेंगे, 15,200 किलोमीटर। अब तट रेखा की अगर बात करें, केवल तट रेखा की, तो मेंशन कीजिएगा इसके अंतर्गत कि मुख्य भारत की तट रेखा, मुख्य भारत की तट रेखा, केवल यही मेंशन करेंगे। मुख्य भारत की तट रेखा, मुख्य भारत की तट रेखा की अगर बात करें तो इसका डायमेंशन है 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। ये आंकड़े थोड़े याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर निकालने में आसानी होगी। तो भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए, जो लैंड फॉर्म है, मुख्य भूमि है, 15,200 किलोमीटर। तटीय रेखा की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर। अब तटीय रेखा मुख्य आइलैंड के साथ मिलाकर, अब मेंशन करेंगे इसमें कि द्वीपों समेत तट रेखा, द्वीपों समेत जो तट रेखा है, द्वीपों समेत तट रेखा है 7,516.16 किलोमीटर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि भारतीय सीमा की कुल लंबाई, भारतीय सीमा की कुल लंबाई, भारतीय सीमा की कुल लंबाई, इंक दीजिएगा एक मिनट। भारतीय सीमा की कुल लंबाई की अगर बात करें, इंक, भारतीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो आप कैसे इसको याद कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लें, 15,200 किलोमीटर प्लस ये दोनों ऐड कर दीजिए, ये दोनों ऐड कर दीजिए, यानी द्वीपों समेत तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 7,516.16 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया आपका, आप जोड़ सकते हैं 15 7 22, आप लिख सकते हैं 22,716, 22,716.16 किलोमीटर। इंक पकड़ा दीजिए, इसमें मेंशन कीजिएगा भारतीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 और तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 7,516। तो टोटल आपका हो गया ये। अगर लंबाई के क्रम में आपके सामने प्रश्न आ रहा है तो आप यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। थोड़ा सा लाइट दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हेडलाइन दीजिएगा कि तट रेखा, हेडलाइन दीजिएगा आप लोग तट रेखा,
हेडलाइन दीजिए तटरेखा। ठीक है जी, हेडलाइन दीजिए तटरेखा। उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा लाइट दिख रहा है, मैंने डार्क कर दिया है, अभी डार्क आएगा आपके सामने, और मैंने बोल भी दिया है तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो आप लोग अपना आंसर अच्छे से लगाएंगे, गलत नहीं करेंगे। अब मेंशन कीजिएगा तटरेखा। देखिए, तटरेखा के संदर्भ में हम लोगों ने बात करी कि द्वीपों समेत है 7516। तटरेखा की हम लोगों ने बात करी कि द्वीपों समेत जो तटरेखा है 7516.16 किलोमीटर है, द्वीपों समेत, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब इससे कितने राज्य लग रहे हैं और कितने यूनियन टेरिटरी लग रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप लोग कि द्वीपों समेत जो रेखा है किलोमीटर की, मेंशन करेंगे कि ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित राज्य है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित, 4 केंद्र शासित राज्यों के साथ लग रही है। यानी अगर कुल की बात की जाए, कुल आपसे पूछ ले कि भारत की तटीय सीमा कुल कितने राज्यों से लग रही है, अगर कुल मेंशन है तो 13, कि भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से लग रही है तो 9, कितने यूनियन टेरिटरी से लग रही है तो 4। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सबसे लंबी तटीय रेखा, सबसे लंबी तटीय रेखा किसके साथ लग रही है भाई? गुजरात। ठीक है जी, सबसे लंबी तटीय रेखा आप देख पाएंगे गुजरात के साथ सबसे लंबी तटीय रेखा लग रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लग रही है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे लग रही है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आप याद रखेंगे तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे भी याद रखें, ये टॉप 3 याद रखेंगे तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद और सबसे छोटी सीमा तटीय सीमा लग रही है गोवा के साथ। मेंशन कीजिएगा इस पॉइंट को कि सबसे छोटी तटीय सीमा किसके साथ लग रही है गाइस? गोवा के साथ। ये 4 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसको गलत नहीं कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि भारत की समुद्री सीमा जो है 4 देशों से लग रही है। मेंशन करेंगे कि भारत की समुद्री सीमा 4 देशों से लग रही है। भारत की समुद्री सीमा 4 देशों से लग रही है। अभी 4 देश कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं एक बार। पहले नंबर पे याद रखेंगे आप लोग श्रीलंका। नीचे से शुरू कर रहे हैं, श्रीलंका। दूसरे नंबर पे ऊपर की तरफ मूव करेंगे बांग्लादेश। देखिए, याद रखना आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग एक बार देखे रहें। और तीसरे नंबर पे आप लोग मूव करेंगे म्यांमार, और चौथे नंबर पे पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये 4 देश हैं जिनके साथ भारत की
सीमा लग रही है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, समुद्री सीमा लग रही है। अब यहाँ से कैसा भी प्रश्न आ जाए, स्थलीय सीमा से संबंधित, सीमावर्ती देश से संबंधित, कौन से राज्य कितने राज्यों से लग रहे हैं, सभी के आंसर आप लोग लगा पाएंगे। कुछ हमने डिग्री चैनल के ऊपर बात करी जहाँ से बार बार प्रश्न आ जाते हैं, तो उनको भी आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपका ये वाला मामला हो जाता है समाप्त। और इसमें हम लोग मूव कर रहे हैं कुछ जनजातियों की तरफ। इसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि भारत में कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं जहाँ से कई बार प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि जब मैं एक टॉपिक लूँगा आप लोगों के लिए जनगणना वाला, प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जनगणना के ऊपर ही लें, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जनगणना यानी जनसंख्या से रिलेटेड, वहाँ से किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसे आंकड़ों को याद रख सकते हैं, क्योंकि वहीं से आंसर, वहीं से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। छोटा सा हेडलाइन दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडलाइन दीजिए कि भारतीय जनजातियाँ, हेडलाइन दीजिएगा भारतीय जनजातियाँ। इसी में हेडलाइन दीजिए भारतीय जनजातियाँ। भारतीय जनजातियाँ। अब ज़रा गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मैं संविधान की बात करूँ, जो कि आपका टॉपिक ये चल ही रहा है, संविधान आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, तो संविधान में एक संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट हुआ। वो अमेंडमेंट आप लोगों को याद रखना है कौन से नंबर का हुआ, जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के गठन की बात की गई। उसके बाद कौन कौन से क्षेत्रों को जनजातीय समूह के अंतर्गत रखा गया। 2011 की जनगणना के बाद जनजातीय समूह प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है और किस राज्यों में सबसे ज़्यादा संख्या है, SC ST की संख्या किस राज्यों में है। और चौथा प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है ना। है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन मैं प्रयास करूँगा जो जो मैं बताऊँ उसको आप लोग जरूर याद रखें, है ना। हैं बहुत सारी जनजातियाँ, सबके नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो आप लोग जरूर याद रखेंगे, वहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपने हेडिंग दी भारतीय जनजातियाँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। कौन से नंबर का संविधान संशोधन, तो 65वां संविधान संशोधन हुआ, जहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जा रहा है, पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मेंशन कीजिएगा आप लोग इसके अंदर कि संविधान में देखिए पहला तो एक ही कंबाइंड किया गया था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया 65वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद मेंशन करेंगे आप लोग कि 89वें संविधान संशोधन द्वारा, 89 संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ये आप लोग याद रखेंगे। तो पहला बना दिया गया आर्टिकल नंबर 338, पहला बना दिया गया आर्टिकल नंबर 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, दूसरा बना दिया गया, ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इस टॉपिक को बिगिन करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि ये आप लोग जरूर याद रखें, है ना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आप लोगों का यहाँ से ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला मेंशन कीजिएगा इसी के अंदर आर्टिकल नंबर 338A,
आर्टिकल नंबर 338A, और इसमें मेंशन करेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है जी। तो दो आयोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन? 89। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के लिए गठन किया गया आयोग का, तो भाई 65वां संविधान संशोधन। 2 पॉइंट क्लियर, 2 पॉइंट बैकग्राउंड का क्लियर, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। उसके बाद मेंशन करेंगे, देखिए उत्तराखंड PCS में पूछा गया था ये प्रश्न कि आर्टिकल नंबर 338 का संबंध किससे है, या अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है ना। UP PCS में भी पूछा गया, यानी स्टेट PCS में यहाँ से प्रश्न है। तो जब हम लोग इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद मेंशन कीजिएगा, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट आप लोगों का छोटा सा होमवर्क है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 338 में है, और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखें ज़रा कौन सही बता रहा है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा इस कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पता है कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का, यानी यहाँ पे 2011 की जनजातियों की जनसंख्या जो है, जनजातियों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों मेंशन कीजिएगा, जनजातियों की जनसंख्या, जनजातियों की जनसंख्या मेंशन करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या जो है, जनसंख्या, वो भारत की जनसंख्या का 8.6% है। पहला आंकड़ा 8.6% है। उसके बाद आप लिखेंगे कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो मेंशन करेंगे सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कई बार ये प्रश्न आया है परीक्षा में, मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। और जनजातियों का जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 8.6%। सबसे अधिक मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। क्लियर जी यहाँ तक। उसके बाद मेंशन करेंगे कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है। अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए, सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्लियर है जी यहाँ तक। यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान रखने, अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश, और अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जा रही है तो 338A। अनुसूचित जाति 338 आयोग का गठन हुआ है, और अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है, प्रतिशत के आधार पे, अभी केवल राज्य बोला है, संख्या के आधार पे है ना, तो मेंशन कीजिएगा कि प्रतिशत के आधार पर मेंशन करेंगे, प्रतिशत के आधार पर आपको आपकी जानकारी के लिए अराउंड 94% जनसंख्या जनजातियों की यहाँ निवास कर रही है ना। तो जनजाति वाला है मिजोरम, मेंशन कर लेंगे मिजोरम। प्रतिशत के आधार पर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मिजोरम लगाइएगा। उसके बाद सबसे अधिक हो गया, अब न्यूनतम मेंशन करेंगे। न्यूनतम कौन सा है तो मेंशन कीजिएगा इसमें न्यूनतम में गोवा, न्यूनतम में है गोवा, न्यूनतम में है गोवा। ठीक है जी।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न गाइस बन सकता है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो रही है, तो अनुसूचित जनजाति और जातियों के मसीहा किनको कहा गया है, ये भी प्रश्न देखने को मिला है। तो नोट कीजिएगा पहला पॉइंट बना के कि अनुसूचित, या ऐसे लिखिएगा कि आदिवासियों के मसीहा, मेंशन करेंगे आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किसको जाना जाता है। आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है ठक्कर भापा। क्या नाम है? ठक्कर भापा। आदिवासियों के मसीहा के नाम से इनको जाना जाता है। वहीं पे मेंशन करेंगे कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, नेक्स्ट पॉइंट इसी में मेंशन कर लीजिएगा कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है जी, गोंड जनजाति, यह ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी जनजाति यही मानी जाती है, सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ठीक है। अब हेडिंग डालिए, एक एक राज्यवार हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहे हैं, ऊपर से शुरू करते हुए नीचे तक आ जाएंगे और सारे पॉइंट आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, ऊपर से शुरू कर रहे हैं हम लोग। मेंशन कीजिएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप मेंशन करेंगे गुज्जर जनजाति, यहाँ पे याद रखेंगे गुज्जर जनजाति, है ना। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में गुज्जर जनजाति, और इसमें आप याद रखेंगे कि ये एक मुस्लिम जनजाति है जो जम्मू कश्मीर के दक्षिण में रहती है। एक मुस्लिम जनजाति है जो जम्मू कश्मीर के दक्षिण में रहती है, गुज्जर जनजाति। जो आप गुज्जर समझ रहे हो गुज्जर है, ये गुज्जर है ना। तो गुज्जर जनजाति कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दक्षिण में निवास करती है और ये एक मुस्लिम जनजाति है। नेक्स्ट मेंशन कीजिएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आप मेंशन करेंगे गद्दी और जद्दा। हिमाचल प्रदेश में मेंशन करेंगे, हिमाचल प्रदेश में गद्दी और जद्दा। ये भेड़, ये बकरी वगैरह वहाँ पे चराते हैं। तो गद्दी और जद्दा, ये दो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। हैं बहुत सारी, सारे नहीं जानने हैं, है ना भाई। सब कुछ थोड़ा पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो। सब कुछ के ये नहीं पढ़िएगा। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जद्दा ऐसे याद रख सकते हैं, जो कि बकरी पालन, बकरी चराने का काम करते हैं। यहाँ पे भेड़ बकरी पालते हैं बेसिकली। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप जैसे कि जानते हैं कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, है ना। फाइनली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो यहाँ की जो जनजातियाँ पूछी जाती हैं उसके बारे में मेंशन कीजिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप लोग मैप में ही मेंशन कीजिएगा, नाम लिखेंगे इनके, थारू, भुक्सा, बोटिया। थारू, बुक्सा और भोटिया, ये तीन नाम आपको याद रखने, कई बार परीक्षा में आ जाते हैं यहाँ से, है ना। थारू, बुक्सा और भोटिया। यहाँ पे एक बात बताया जाता है, जो थारू जनजाति है, ये थारू जनजाति ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है जी। थारू, भुक्सा, भोटिया ये उत्तराखंड की हैं, और जो थारू जनजाति है ये दीपावली को, जो दिवाली त्यौहार है, फेस्टिवल है, उसको ये एक शोक के रूप में व्यक्त करती हैं, शोक के रूप में मनाती हैं। ठीक है। वहीं पे बात करेंगे हम लोग राजस्थान की। तो राजस्थान की एक जनजाति है मीणा जनजाति। राजस्थान की एक जनजाति है मीणा जनजाति। राजस्थान की जनजाति मीणा, ये आप लोग याद रखेंगे, मीणा जनजाति राजस्थान। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो कोल, एमपी। मध्य प्रदेश की बात करें
तो एमपी की बात करें तो कोल जनजाति, यहाँ पे कोल जनजाति है ना। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ की तो कबरड़ा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कबरड़ा जनजाति, कबरड़ा जनजाति छत्तीसगढ़। एक एक नाम बता रहे हैं, याद रखना आसान रहेगा, बहुत सारी भीड़ से बचना है आप लोगों को, यही है स्मार्ट वर्क। जैसे कि आप लोग सुनते हैं गाइस कि सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू डिफरेंटली, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैं एक एक दो नाम लिखवा रहा हूँ इनको जरूर याद रखेंगे। बाकी ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को, वहाँ से काम हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कबरड़ा, उसके बाद मेंशन करेंगे झारखंड, झारखंड में आप मुंडा और संथाल, ये 2 याद रखेंगे, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग। झारखंड में मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा जिनके नेतृत्व करता रहे, और संथाल विद्रोह हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो मुंडा और संथाल झारखंड के याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे भूमिज, पश्चिम बंगाल का एक याद रखेंगे भूमिज, पश्चिम बंगाल का है भूमिज, ठीक है जी, पश्चिम बंगाल का भूमिज। उसके बाद आगे मूव करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कोली, एमपी में कोल और महाराष्ट्र में कोली, महाराष्ट्र में कोली, ठीक है जी, महाराष्ट्र में कोली, ये जनजाति यहाँ पे है। उसके बाद मेंशन करेंगे कर्नाटक में, कर्नाटक में भारती जनजाति है, नाम ही इनका है भारती, कर्नाटक में है भारती। भाई भारत में भारतीय जनजाति कहाँ निवास करती है, तो भैया कर्नाटक, ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद कर्नाटक के बाद मेंशन करेंगे आप लोग आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में एक याद रखेंगे बहरूपिया जनजाति, आंध्र प्रदेश में है बहरूपिया। भाई बहरूपिया जनजाति किस राज्य की, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आप नाम मेंशन करें तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही नाम बार बार पूछा जाता है तमिलनाडु में, टोडा जनजाति कहाँ की निवास करती है, तो तमिलनाडु, टोडा, ठीक है। टोडा जनजाति तमिलनाडु, बोडा जनजाति या बोडो बोलते हैं उसको, बोडा जनजाति ऐसे याद रखें असम, है ना, तो याद रखेंगे टोडा हो गया बोडा, असम, ठीक है जी, बोडा जनजाति असम। उसके बाद नेक्स्ट नाम मेंशन कीजिएगा यहाँ पे लेप्चा जनजाति, सिक्किम में है लेप्चा जनजाति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नाम मेंशन करेंगे गारो खासी जयंतिया, ये पर्वत श्रेणियां हैं कहाँ, मेघालय में, तो वहाँ पे जनजातियां भी हैं, ये मेघालय में है गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक है जी। ये पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, गारो खासी जयंतियाँ बिल्कुल सीक्वेंस में लगी हुई हैं, तो ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कुकी जनजाति, ये बहुत बार पूछता है मणिपुर की है कुकी जनजाति मणिपुर, ठीक है जी, कुकी जनजाति मणिपुर। और एक लास्ट में याद रखेंगे, एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, मेंशन करेंगे नोट डाल के कि पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे कि किसी भी जनजातीय समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार, किसी भी जनजातीय समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्लियर यहाँ तक? तो ये था आपका आज का कार्यक्रम। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। जहाँ पे हम लोगों ने सीमावर्ती देश से शुरू किया, कितने सीमावर्ती देशों सीमा लग रही है, तटीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है, किन किन राज्यों से देशों की सीमा लग रही है, ये भी आप लोग जान पाए। हम लोगों ने कुछ संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करी भारतीय जनजातियों के संदर्भ में, और हम लोगों ने फाइनली कुछ राज्यों के बारे में जाना जहाँ से प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि हम लोग सेंसस या एग्रीकल्चर को लेके चलें, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करके रखिए और आपको समझ में आ रही सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी प्रश्न आपके हों पढ़ाई के दौरान, जो भी कन्फ्यूज़न बन रही हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दिया कीजिए, मैं या हमारी टीम उस पर जरूर रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।